माध्यमिक टीचर वाले हैं, 6 फेज वाले। हम लोग के सर एक शेड्यूल निकला था जिसमें कल हम लोग को 17 को नगर निगम और 18 को जिला परिषद का नियोजन लेटर मिलने वाला था सर। तब तक क्या होता है कि कल मतलब शिक्षा मंत्री की मतलब विभाग द्वारा एक स्थगन का लेटर जारी कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। उच्चतर माध्यमिक टीचर जो हैं वो आज तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की और अपनी पीड़ा जो है वो तेजस्वी यादव के सामने रखी और जाहिर की। आप लोगों ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, बात की है, क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष ने और किस तरीके से आप लोग को उम्मीद है कि आप लोगों का काम जो है वो हो जाएगा? इसलिए कि हम लोग को बहुत दिनों से 2019 से ही अटक गया है और उन्होंने आश्वासन दिया और वो देख रहे हैं ये कि सारे स्कूल्स में, सारे विद्यालय में जो है क्या है वैकेंसी खाली है, एक टीचर पे चल रहा है, लेकिन टीचरों की नियुक्ति 2019 से अधर में लटकी हुई है और उसको नियुक्त नहीं किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र देने से 1 दिन 2 दिन पहले क्या होता है उसको स्थगन कर दिया जाता है। ये लास्ट टाइम भी उसी तरह से हुआ था, दो दिन पहले उस बार हुआ था 2019 में दिसंबर में, और इस बार क्या हुआ कि फिर 1 दिन पहले हम लोगों को स्थगन। तो ये क्या है, कहाँ से न्यायोचित है, क्या करें, कहाँ जाएं? तो हमें आश्वासन दिए हैं भैया कि हम इसको देखेंगे, सत्र होगा उसमें आपकी बात मैं रखूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा का सत्र है, उसमें उनकी बातों का क्या सरकार 1 महीने तक ये सत्र चलेगी, उसमें मैं आपकी बातों को रखूंगा। क्या अन्याय हो रहा है आप लोगों के साथ? बहुत अन्याय हुआ है सर, एक बार नहीं 3 बार। ये 2019 की बहाली है और 6 चरण वाला है, लेकिन 4 बार काउंसलिंग करवाए हैं, 4 बार हम लोग काउंसलिंग करवाए हैं, 15 बार रिशेड्यूल हुआ है और 1 बार नहीं 2 बार हम लोग उसी फेज से गुजरे हैं। शुरू से प्रक्रिया शुरू हुई थी 2019 से, उसी से गुजरते हुए फिर वो उसको कैंसिल कर दिया गया और 29 जुलाई 2021 को फिर नोटिफिकेशन निकाला गया कि फिर से वो सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी है और वो सारी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए हम लोग काउंसलिंग करवाए हैं और हम लोग को कल 17-18 को नियुक्ति पत्र देना था, उसके 1 दिन पहले 15 फरवरी को क्या हवाला देकर, कोर्ट का हवाला देकर, जबकि कोर्ट में ऐसा कोई कोर्ट ने कहा है कि आप विचार कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा है, कोर्ट में कहीं नहीं चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोर्ट में ये नहीं कहा है कि आप उस पर रोक लगाइए। उसने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि विचार कीजिए, लेकिन इन लोग को चाहिए बहाना। और हम लोग तेजस्वी यादव के पास हम लोग इसलिए आए हैं कि प्राइमरी वाले हमेशा तेजस्वी यादव के पास जाते हैं, अपोजिशन में जाते हैं, रोड पे हल्ला करते हैं, तो उन लोग को ले रहा है। हम लोग जितनी सहजता से 10 साल से जबान रख के मुंह में बैठे हुए हैं, तो 15 शेड्यूल निकाले हैं, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी 2012 के हैं, 6ठा चरण जो हाल फिलहाल चल रहा है। तय शेड्यूल के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग का 8 से 11 तक हम लोग का ये 2019 से चौथी बार काउंसलिंग करवाया। चौथी बार काउंसलिंग करवाने के बाद हम लोग को तय शेड्यूल के अनुसार 17 और 18 पर बारी निर्धारित तिथि को नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन ठीक 36 घंटा पहले बिहार सरकार कोर्ट का हवाला देते हुए कि कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया, जबकि कोर्ट के द्वारा 45 पेज का ऑर्डर है, ऐसा उसमें कहीं कुछ जिक्र नहीं है। कोर्ट का कहना है कि 2013 का जो मैटर था, जो 2013 स्टेट पास आउट है, 17-19 से सर बदला लड़का, अगर आप वैलिड करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो इसके लिए कोर्ट की तरफ से आपको बात नहीं किया जाता है। लेकिन बिहार सरकार उस चीज़ का हवाला देते हुए यह कह दिए कि नहीं, अभी कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया, जबकि ये 45 पेज का ऑर्डर है। हम लोग का नोटिफिकेशन प्राइमरी से सर पहले आया हुआ है। सरकार का तर्क गलत है। बिल्कुल, सरकार का तर्क गलत है। और हम लोग को यह भी कहना है कि 2019 का जब पहले नोटिफिकेशन हाई स्कूल और 10+2 के लिए आया, तो सबसे पहले 1 to 5 और 6 to 8 वाले को नियुक्ति पत्र क्यों मिलने जा रहा है? हम लोग को 23 फरवरी से पहले वो प्राइमरी वाले से पहले नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ। क्या कहना चाहते हैं? जिससे तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है कि मुद्दे को उठाएंगे। जी, हम लोग कहना चाहते हैं कि जो तय शेड्यूल थी, तो उस शेड्यूल के अनुसार जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जाए और इसको टाल मटोल करने की कोशिश नहीं किया जाना चाहिए विभाग के द्वारा। और अगर किसी भी प्रकार से अगर डिले हो रही है तो उसके लिए शिक्षा विभाग ही जिम्मेदार है। शिक्षा विभाग इस मैटर को समझते हुए भी जानबूझ करके इसको टालने मटोलने की कोशिश कर रही है। और ये बहाली पर इस काउंसलिंग में जितने लोग शामिल हुए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंप के माध्यम से सभी लोगों को नियुक्ति, हाँ, जिस तरह से प्राइमरी में नियुक्ति पत्र बांटने की बात की गई है, तो उसी तरह से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में भी कैंप के माध्यम से बहाली प्रक्रिया पूरा करने की कोशिश
किया जाना। शिक्षा मंत्री को विचार करना चाहिए, वो अनुमोदन देते हैं कि हम, क्योंकि यह स्टे शिक्षा मंत्री के द्वारा लगाया गया है, न कि कोर्ट के द्वारा लगाया गया है, न तेजस्वी के द्वारा लगाया गया है। इसमें कहीं से कोई नहीं है सर, ये सिर्फ सरकार के मतलब आप कह रहे हैं कि जो प्राइमरी टीचर जो हैं वो तेजस्वी यादव के पास आते हैं तो उनका काम हो जाता है। हाँ, आप लोग नहीं आते हैं तो आप लोग का काम नहीं होता बिल्कुल है। बिल्कुल। ऐसा है कि सरकार तेजस्वी के दबाव में आ जाती है, ऐसा आप फील करती हैं आप? बिल्कुल आती है। नहीं, वो ये कहते हैं कि जब देंगे तो हम ही देंगे। अपोजिशन में आप लोग जाते हैं, प्राइमरी मीडियम को कहते हैं, तो हम लोग तो नहीं गए, तो हम ही लोग को नहीं दे रहे हैं, उन लोग को दे रहे हैं। तो हम लोग मतलब अपोजिशन में नहीं जाने का, आप हम लोग को सजा दे रहे हैं क्या? कोर्ट के विचार को ऑर्डर में बदल रहे हैं, विचार करने को। तो क्या करें हम लोग? कहाँ जाए बताइए, कहाँ जा सकते हैं बताइए, कहाँ हम लोग जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाए, कहाँ जाए? एक अभ्यर्थी कहाँ कितना कमाता है, प्राइवेट स्कूल से भी कितना कमा लेगा, कहीं हो जाएगा तो अपने आसपास भी ना ढूंढेगा। उम्मीद है कि अब न्याय होगा आप लोगों से? नहीं, शिक्षा मंत्री बहुत घुमा करके बातें करते हैं। जब से वो आए हैं बहुत ही घुमावदार बातें करते हैं, कहते हैं हाँ हो जाएगा, उसी में तो लोग लगे हुए हैं। 50,000 लोगों को जल्द हम लोग नियुक्त करने जा रहे हैं, ऐसे ही बोलेंगे। ये 2 दिन बाद फिर लगेगा कि लीजिए नया लेटर आ गया, कुछ नहीं, उनको मिठाई खाने की इच्छा ही न करे, ऐसा ही बोलेंगे। उसके बाद लीजिए 2 दिन बाद उनका बात ही बदल जाता है। चलिए, ये उच्चतर माध्यमिक टीचर थी जो तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आई थी और तेजस्वी यादव ने इन सबों से मुलाकात भी की है और कहा भी है कि वो इनके मुद्दे को बिहार विधानसभा में उठाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।